सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार के भागलपुर से आ रही है दिल दहलाने वाली खबर ऐसा जरा सोचकर आप भी परेशान हो जाएंगे। होना भी चाहिए। आखिर एक माँ अपने ही बेटे को 1-2 साल नहीं, 1-2 दिन, सप्ताह, महीना नहीं, बल्कि 30 साल एक कमरे में कैद करके रखा हो तो आप क्या कहेंगे? हो जाएंगे ना दंग। बिहार के भागलपुर में एक ऐसे ही शख्स जो 30 साल से सलाखों में कैद रहा, घर की सलाखों में, किसी और ने नहीं बल्कि उनकी खुद की मां ने ही कैद किया। दरअसल बड़ी खंजरपुर के महाराजा घाट निवासी अली हसन की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिस वजह से 30 साल से एक ही कमरे में कैद होकर रह गया हुआ। बाथरूम का भी इंतजाम है, बेचारी माँ के पास इतने पैसे नहीं कि उसका कहीं बेहतर इलाज करवा सके। माँ हुस्ना आरा बेटे की देखभाल करती है। अली हसन की माँ से बात करने पर वह रो पड़ती है। उसकी माँ ने कहा, मेरी भी ममता है, मैं मजबूर हूँ। बाहर निकलने पर उसे दौड़ा आता है, दूसरे से मारपीट करता है, नॉर्मल नहीं रहता है। घर में रहता है तो अच्छे से नॉर्मल रहता है। अली हसन की माँ सरकार से और पड़ोसी सोनू सूद से, जी हाँ, उनके मानसिक स्थिति को ठीक करने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन हम नहीं खोलते हैं। कहीं चला जाएगा तो कोई खोजेगा, अपना अपना बाल बच्चा पोस रहा, खा रहा, तो उसको कोई चीज़ का तो हम कमी नहीं दे रहे बाबू। दवा से, दारू से, कपड़ा लत्ता, डॉक्टर हकीम सब अपना कर रहे हैं बेटा। जैसे होगा वैसे हम कर रहे। हमरे गुजर जाने के बाद परिवार सब है तो उसको तो एक तो पेट देखेगा ना बेटा, कोई तो पानी उसको देगा, नहीं होगा तो नल लगा देगा उसको आगू में। सब चीज तो आप देख न रहे हैं कि उसको सब चीज का सहूलियत है। क्या हुआ है उनको? हुआ क्या? उसको दौरा आ जा है, ऐसा दौरा आ जा कि हमको भी उस घड़ी कुछ नहीं बूझेगा, राही मुसाफिर भी भूलेगा तो उसको भी आदमी देख कर का गाली बकता है। कहाँ कहाँ इलाज करवाए हैं अभी? अभी अरुण्य कुमार का झाड़ फूक भी बहुत किया बेटा। हिंदुस्तान का कोना कोई न, हिंदू मुसलमान से सबसे यहाँ से जाकर का छोटी खंजरपुर, बैरगंज से तमाम, नूरपुर हुआ, आनमपुर, तमाम पूछ लीजिएगा। इसको कहीं हम नहीं छोड़ा बेटा, अपना औलाद छोड़ा जा है। इसको दौरा ऐसा कमरे में बंद है, ताला लगा हुआ है, खाना पीना किस तरह से खिलाते? सब केवाड़ी है, 2 केवाड़ी है। हाँ। वो केवाड़ी खोलते हैं। अभी हम घुसे न घर में, पानी कादो जो भी होता है हम सब चीज दे देते हैं। बाथरूम वगैरह कैसे जाते? सब चीज वही है, सब चीज उसका घर में फिट कर दिया है। जेल की तरह रखे हुए हैं? जेल नहीं बाबू, हम खोल देते हैं, फिर नवा धोबी सब मुलवा का बोलावा है, नहा का फिर खुद चला जाता है, नहीं कहीं जा हुआ। आस पास के आदमी को कोई नुकसान भी पहुंचाता है? नहीं, कोई को नहीं। पूछ लीजिए, सबूचा मोहल्ला पूछ लीजिए, कोई नहीं। यहाँ से छोटी खंजरपुर, आदमपुर, नूरपुर, जितना पूछ लीजिएगा बाबू। किसी को क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि अभी हम जिंदे हैं तो हम सरकार का पैसा खिला रहे, हम भी खा रहे। हमरे गुजर जाने के बाद इसको कोई देखने वाला नहीं है, सब अपना अपना बाल बच्चा पोस रहा। कुछ मदद कीजिए तो उसका जिंदगी सुधर जाएगा अपना। कोई पिता क्या करते थे उनके? उसका पिता करते थे बड़ा पोस्ट ऑफिस में, ओवरसियर थे, ओवरसियर थे। वो मर जाने के बाद उसके बाद हम उतना दवा अरुण कुमार का नहीं जा, इतना पैसा पुलंडा लगता है बाबू, 500 फीस लेता है और 2-3 हजार रुपया कहाँ से लावेंगे। कब से इस तरह से? तो मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो मेरा नाम कुणाल महतो हुआ, मैं पड़ोसी हुआ इनका, ठीक है। मुझे तो ये अभी तक ये नहीं समझ में आया कि यहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे में मायागंज हॉस्पिटल है, और यहाँ से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, जितने भी डॉक्टर हैं सीनियर से लेके जूनियर तक, सबकी इनके ऊपर में नज़र पड़ती है, पर इन्होंने अभी तक कोई भी आज तक ना इसकी देख रेख, कुछ ना कोई मेंटेन नहीं। जो सरकार से लाभ मिल रही है उसी से इन्होंने गुजारा बत्ता क्या हुआ है इनको और कितने दिनों से बंद है? ये तो जहाँ तक बाजार की बात है तो मैं 25 साल की उम्र से इनको मैं अभी तक देख रहा हूँ। जो ये जो मानसिक स्थिति से पीड़ित हैं, ठीक है, 25 साल के दरमियान में मैं यही देख रहा हूँ अपने उम्र में। और सरकार से गुजारिश करती, सोनू सूद से भी गुजारिश करता हूँ कि कृपया विशेष करके क्वाइली आपसे रिक्वेस्ट है, एक भागलपुर के एक सच्चे नागरिक होने के नाते, कि कृपया इसके ऊपर में विशेष रूप से आप क्वाइली रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर में देख रेख किया जाए
और जहाँ तक हो सके इनकी मानसिक अवस्था को ठीक किया जाए। मेरा नाम कुणाल महतो हुआ जी, पड़ोसी हैं। बता दें कि एक शख्स 30 सालों तक अपने ही घर की सलाखों में कैद रहे तो आप क्या कहेंगे? किस जुर्म की सजा उसे मिल रही है? सिर्फ असामाजिक समाज में हम सामाजिक बनना चाहते हैं? जरा सोचिए, एक माँ कितनी मजबूर हुई होगी अपने ही बेटे को कैद कर कर रखने के लिए, और उस माँ की पीड़ा को जरा समझिए। आज समाजसेवी अभिनेता सोनू सूद से उन्हें उम्मीद जगी है कि भले ही प्रशासन पीछे हट जाए लेकिन सोनू सूद उनकी मदद करेंगे। तो वहीं जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से मीडिया के माध्यम से वो कहती है कि कोई अगर मदद को हाथ बढ़ा दे तो बड़ी कृपा होगी। अब देखना होगा कि खबर के बाद कैसे मदद के हाथ उनके तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि इन दिनों तो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि कुछ वायरल हुआ नहीं कि मदद के हाथ भी आते हैं और जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनके दरवाजे के कुंडियाँ भी खटखटाई जाती हैं। चलिए इसी बहाने एक और का भला हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।